मिली एक ऐसी अंग्रेज वृद्धा से जो बेचती है स्टेशन पर फल। रांची के करीब एक ऐसा अजीबोगरीब कस्बा जहां आज भी रहते हैं अंग्रेज। एक समय बराबरी होती थी लंदन से, आज बदहाल है ये गांव। मैक्लुस्कीगंज रांची से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये कस्बा अपने आप में एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। नाम जितना अजीब है उतना ही अजीब है इसका इतिहास। सन 1932 में अर्नेस्ट मैक्लुस्की ने इस शहर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए बसाया था। नतीजा, करीब 300 अंग्रेज परिवारों ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा इस जगह की जमीन खरीदने में लगा दिया। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। युद्ध खत्म होने के कुछ साल के भीतर धीरे धीरे कर सब अपने वतन को लौट गए। रह गए वो लोग जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति इस जगह पर दांव में लगा दी थी। ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है किट्टी टैक्सरा। पूरे इलाके में किट्टी मेम साहब के नाम से जाने जाने वाली इस अंग्रेज महिला की कहानी सुन आप भी अचंभित हो जाएंगे। जब हम मैक्लुस्कीगंज पहुंचे और यहाँ अंग्रेजी वंशजों से मिलने की चाहत जताई तो सबके मुंह पर एक ही नाम आया, किट्टी मेम साहब। मन में एक चित्र उभर आया। सोचा कोई अंग्रेज महिला होगी, वृद्ध, अंग्रेजी बोलने वाली, शानो शौकत से रहती होगी, पढ़ी लिखी, शिक्षित। एक भारतीय होने के नाते अंग्रेजों को लेकर कुछ और ही छवि थी, पर हालात उसके ठीक उलट। बड़े बगीचे के भीतर एक छोटा सा गांव। वहां पहुंचने पर हमारी मुलाकात उनकी बेटी से हुई। बताया कि माँ बीमार है। उन लोगों को देखकर लगा कि अतीत के यादों को ताजा करने का उन्हें कोई शौक नहीं, पर धीरे धीरे कर जब हमारे सवालों का जवाब उन्होंने देना शुरू किया तो लगा कि किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाए हो। किटी मेम साहब की 3 बेटियां हैं और एक बेटा। सारे बच्चे आसपास के गांव में रहते हैं। किटी ने अपना गुजर बसर ट्रेन स्टेशन पर फल बेचकर किया है। किटी के परनाना सैमुअल रॉबर्ट्स आसाम में गवर्नमेंट पोस्ट पर थे। मैक्लुस्की के कहने पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इस जगह पर लगा दी। नतीजा बड़ा दुखद था। जब अपने वतन को लौटने का समय आया तो इतने पैसे ही नहीं थे। यहाँ के अंग्रेजों को लगा छोटा लंदन कहा जाने वाला मैक्लुस्कीगंज ऐसा ही रहेगा। एक समय जब देश अत्यंत पिछड़ा हुआ था तब मैक्लुस्कीगंज में डिपार्टमेंटल स्टोर्स हुआ करते थे, पर समय तेजी से बदला। आज मैक्लुस्कीगंज में बड़े बड़े बंगले वीरान जर्जर पड़े हुए हैं। देखकर लगता है कि एक समय यह जगह किसी मूवी की सेट की तरह दिखता होगा, पर देख रेख करने वाला कोई नहीं। चलिए दिखाते हैं हमारी रिपोर्टर की खास बातचीत इस अद्भुत महिला से। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं रांची से करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी पे बसे मैक्लुस्कीगंज में, और यहाँ की कहानी बहुत ही अजीब है, बहुत ही विचित्र है। एक समय छोटे लंदन के नाम से जाने जाने वाली इस जगह पे आज क्या कुछ हो रहा है हम आपको दिखाना चाहेंगे। बता दें कि यहाँ पर जब भारत की आज़ादी के बाद जब सारे अंग्रेज़ यहाँ से चले गए थे तो यहाँ पर एक कम्युनिटी, 10 परिवार की कम्युनिटी थी जो यहाँ से नहीं गई थी, और आज उन कम्युनिटी के लोगों के क्या हालचाल है, क्या है, उनको जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने पर हमें एक मशहूर महिला के बारे में यहाँ पर पता चला जिनका नाम है किटी टैक्सेरा। ये 1950s में इनका जन्म हुआ है और ये यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया है। और सबसे अजीब बात है कि यहाँ पर इन्होंने फल बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। इनके बच्चे 3 बेटियाँ, 1 बेटे हैं। इनसे बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है मैम, और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मैक्लुस्कीगंज के क्या हालात हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार दर्शकों को बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा बहुत। हमारा नाम है किट्टी टैक्सरा और मैक्लुस्कीगंज was a dead place after till Don Bosco came in. When St. Andrews School was here, it was running all right. But when St. Andrews closed down and went away, it became a dead place. Because there was no earnings for anyone here. हो गया, when Don Bosco came, the school came up, then the hostels, and slowly as the school grew up, so many hostels came in, and now the place is quite
running very good, very prosperous. The milkman, the shopkeepers, the tailors, everyone earning good money because of Don Bosco. मैम से बात आपका तबीयत भी अभी आजकल खराब था थोड़ा। हम तो आज गिर गए थे। ये बात हमको समझ नहीं आता है मैक्लुस्कीगंज में कि राजा के जमीन जो मिला था, मतलब सोसाइटी को, कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया को टोटल ज़मीन जो मिला, कुछ जगह को 26 और 42 खाता कर दिया, रेंट लेता है तो उसको गरमुजुर्वा कैसे दिखा रहा है, जबकि वो राजा के ज़मीन था और गरमुजुर्वा दिखाता और बिक्री नहीं होने देता है। क्यों बात है ये? आपकी शिकायत है यहाँ के लोगों से कि जो ज़मीन यहाँ के कॉलोनाइजेशन कमीशन को मिलनी चाहिए थी वो किसी और जगह जा रही है। नहीं, गरमुजुर्वा कर दिया। जैसे ये हम लोग का प्लॉट है, पूरा गरमुजुर्वा कर दिया है। मान लीजिए हम किसी को थोड़ा सा बेचने चाहेंगे अपना दवा बिरो करने के लिए, अपना अथी के लिए, तो बेच नहीं सकते हैं, गरमुजुर्वा है। क्या मतलब अगर मुजुर्वा का मतलब? गरमुजुर्वा है, 26 खाता है, वो तुम बिक्री नहीं कर सकता है, रजिस्ट्री नहीं होगा गरमुजुर्वा जमीन। ये जमीन आप बेच नहीं सकते हैं, जबकि जमीन आपका है, आपका होने के बावजूद नहीं बेचा सकते। अच्छा ठीक है। ये 26 खाता और 42 खाता क्यों गरमुजुर्वा दिखलाता है? रेंट तो लेगा सरकार और उसके बाद में गरमुजुर्वा दिखला देता है। ये क्या बात है? ये भी तो राजा के जमीन था। वही थोड़ा इसके इतिहास के बारे में बताइए, इस जगह के इतिहास के। इसके बाद में इधर बोलता है गांव वाला का निकला है तो उधर उसका निकला है, तो 42 खाता में गांव वाला का कैसे निकलेगा? जबकि गरमुजुर्वा है तो गांव वाला का कैसे शो करता है? हाँ? ये आपकी शिकायत है यहाँ पर कि ये जो जमीन है ये गांव वालों के नाम पे या फिर किसी और के नाम पे हो रही है, जबकि ये जमीन आपकी है। नहीं, थोड़ा थोड़ा कट के मान लीजिए कि 42 खाता है, हाँ, तो 42 खाता में फिर 20 डिसमिल 15 डिसमिल गांव वाला के नाम से कैसे निकला 42 खाता में, जबकि वो गरमुजुर्वा शो करता है? तो यहाँ इनकी परेशानी जो है, उसका रसीद कटता है हम लोग के नाम से ऑनलाइन में, तो फिर ये गरमुजुर्वा कैसे हुआ? और गरमुजुर्वा होने के बावजूद तो गांव वाला को कैसे मिला फिर उसमें 10-20 डिसमिल इधर उधर? किटी जी अगर बात करें पहले के बारे में, तो आपका जन्म बताया जा रहा है 1950 में हुआ और आपके जो मम्मी पापा थे वो इंग्लैंड से थे दोनों। हाँ, जी, बाहर से थे वो लोग। उनके नाम क्या क्या क्या? एडी रॉबर्ट्स नाना। अच्छा, आपके जो बच्चे उनके नाना? नहीं, हमारा नाना। अच्छा, उनका ये बंगला है। अच्छा, आपके नाना जी का ये बंगला है, उनका नाम क्या हुआ? ईडी रॉबर्ट्स। ईडी रॉबर्ट्स। अच्छा, और क्या कारण रहा कि आप लोग जो है इंग्लैंड जब आज़ाद हुआ देश, तो आपके जो मम्मी पापा या जो नाना नानी वो नहीं गए इंग्लैंड, उसके पीछे कारण? नहीं, उन लोग को इच्छा नहीं था जाने को। इस जगह से प्यार था, इस जगह से लगाव था। बहुत लोग देखिए जाने के लिए इच्छुक नहीं था, और बहुत लोग अभी भी बोलिए कि इंडिया में नहीं है, कलकत्ता में है, पटना में है, दिल्ली में है, और जगह में है, चकलदरपुर में है, जमशेदपुर में है, सब तरफ तो है, ये है, धनबाद में है। ये जगह एक ज़्यादा फेमस है, ये जगह ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा संख्या में जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। यहाँ 350 बंगला था उस टाइम। अभी क्या हाल है उनका? क्या हाल है उन बंगलों का? बंगला से ये दूसरा कोई अपना लिया है, आगे वाला वो भी अपना लिया है, कोना वाला। हालांकि उसका रसीद कटता है, ग्रेस वसीम जो खरीदा था, वसीम पिन्ना जो खरीदा था, उसका नाम से रसीद कटता है अभी तक, ऑनलाइन शोध करता है, और दूसरा कोई क्लेम करता है कि मेरा है। जमीनी विवाद जो है यहाँ पर हो रहा है लगातार, इसी का परेशानी आप लोग को झेलना पड़ रहा है। बात करें आपका शादी तो यहाँ किसी इंडियन से ही हुआ ना? हाँ। जी, क्या नाम था उनका? रमेश जी। और वो उनका अब निधन हो गया है, नहीं इस दुनिया में। हाँ। तो आप लोग कैसे गुजर बसर करते थे? जैसे यहाँ पर रहने के बाद किस तरीके से अपना पेट पालन कैसे होता था आप लोग? हम तो बचपन से फल बेचते थे। फल बेचते हैं इसी मैक्लुस्कीगंज? हाँ, स्टेशन में हम लोग का स्टीम इंजन था तो अच्छा बिक्री होता था,
तो हम लोग फल लाते थे रामगढ़ से और बेचते थे, केला, सेब, संतरा, अंगूर। और आपके जो आपके साथ में जो थे आपके नाना नानी, वो तो थे उस समय आपके साथ ही मौजूद थे? हाँ, वो लोग 1967 में गुजर गया। नानी को तो हम देखे नहीं, मेरा जन्म से पहले गुजरा है। लेकिन नाना जी के साथ यहाँ रहती थी? नाना जी, छोटा नाना, अपना नाना, और माँ पिताजी को रख लिया था। कहे नाना के बाल बच्चा जो था, एक लड़की था केवल, 3 बेटी, जो बेटा था 2 गो, वो छोटे ही में गुजरा। और मेरा भी भाई छोटे ही में चल गया, नहीं रहा, तो हम अकेलवा रह गए। तो हम भी रह गए अपने माँ के पास सेवा संभाल के लिए। बचपन से आप फल बेचकर यहाँ गुजारा करते हैं, आप और आपके हस्बैंड? वो तो पियाकर था, वो तो मेरा सब रुपया बर्बाद किया, जो भी हम कमाए वो बर्बाद कर दिया। बस मांग पत्ती और बोतल। अभी आपके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटे हैं। क्या 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 कर रहे हैं वो लोग, किस तरीके से जीना? ये लोग का शादी होके चल गया तो अपना अपना जगह में घूमने आ जाता है। बेटा भी तो बाहर उधर रहता है। बेटे आपके क्या करते? उसका भी नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं ना हो पाया। जब सेंट एंड्रूज बंद हो गया तो पढ़ाई आगे नहीं हो पाया। आप बात करें लगातार सेंट एंड्रूज और डॉन बॉस्को, ये क्या है? ये स्कूल है यहाँ पे मौजूद है, एंग्लो इंडियन लोगों के लिए मौजूद स्कूल? हाँ, एंग्लो इंडियन स्कूल है। अच्छा, यहाँ के लोगों के लिए? DR कैमरन खोला था सेंट एंड्रूज, और ये लोग बच्चे से वहीं पढ़ रहा था। अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ, वो बंद क्यों हो गया? बंद हो गया, वो उसका बेटा बंद करके चला गया बाहर, दुबई। तो स्कूल बंद कर दिया। कहे कि ओलमान कैमरन ज़्यादा बुजुर्ग था, उसका तो गेस्ट हाउस में ज़्यादा ध्यान था। स्कूल में नहीं, स्कूल तो बेटा को दिया था, बेटा के लिए। तो बेटा ध्यान नहीं दे रहा था, वो भागने मांगता था दुबई, तो बंद कर दिया स्कूल। अब तो हम लोग का बच्चा लोग का पढ़ाई बर्बाद हो गया। ये लोग का तब जब डॉन बॉस्को खुला तब ये लोग थोड़ा पढ़ा वहाँ डॉन बॉस्को में। तो यानी काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर आप लोगों को करना पड़ा है मैक्लुस्कीगंज में। बहुत सारे जो और भी लोग, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं था। स्कूल अभी तो है, लेकिन उस टाइम हॉस्पिटल भी नहीं था, स्कूल भी नहीं था हम लोग के टाइम में। तो थोड़ा बताइए उस ज़माने के बारे में, जब आप यहाँ फल बेचा करते थे। क्या अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो कुछ एक आप लोग जो बचे थे यहाँ पे, जो परिवार, आप लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते थे यहाँ के बाकी के लोग? अच्छा व्यवहार था क्या? लोग आज आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या कोई परेशानी रहती थी आपको उस समय? गांव वाला कोई इधर का थोड़ा व्यवहार अच्छा करता है, लेकिन जैसे कहते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरा, वही हिसाब। यहाँ कोई लोग से, सबसे नहीं। तो मतलब एक अच्छा व्यवहार ही रहा, गांव वाले लगातार सब मिलजुल कर यहाँ पर रहे। इका अभी एक यहाँ है, चटी नदी का है, यहाँ घर बनाया है 10 की 20 डिसमिल जमीन लेके। आज उसके यहाँ भाई का शादी है तो इनविटेशन मिला है। तो एक बात बताइए, आपको कभी लंदन में अपने जो परिवार वाले हैं, जो रिश्तेदार, उनसे तो मिलने का कभी मौका नहीं मिला है? फिर इंग्लैंड के जो लोग हैं उनसे तो कभी मौका नहीं मिला मिलने का? बीबी से आके हम लोग का फिल्म बना के गया तो। अच्छा, BBC वाले लोग आए थे और आप लोगों की फिल्म बनाकर गए थे? हाँ। क्या कोई भी वहाँ से किसी भी से बात हुई वहाँ के लोगों से? नहीं, कोई बातचीत नहीं। यानी सच कहें तो पूरी तरीके से आप 100% भारतीय हैं। भारतीय में आप पले बड़े हैं, भारतीय आप जिंदगी जी आपने, और आज भारतीय तरीके से ही आप यहाँ पर मौजूद हैं, कहिएगा ऐसा? हाँ। और अपने अगर नाना नानी या फिर अपने मम्मी पापा के बारे में बताइए, उन लोगों के जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद क्या होता था यहाँ पर? वो लोग कैसे गुजर बसर करते, वो लोग कैसे जी रहे थे? उनका पेंशन था। अच्छा, पेंशन सरकार देती थी उनको? हाँ, तो उनका पेंशन था। काहे कि वो PA टू गवर्नर था। गवर्नर थे वो? PA टू गवर्नर आसाम, इसलिए उनको सरकारी पेंशन पे चलता था। उसके बाद आपने फल बेचकर घर चलाने की कोशिश की। देख सकते हैं यहाँ पर ये कहानी अगर बात करें तो काफ़ी आपके लिए भी उतनी अजीब रही होगी जितनी हमारे लिए है। किटी टेक्सेरा, देख सकते हैं इनके घर के आगे इनका बोर्ड लगा है। अगर बोला जाए, नाम सुनकर कहा जाए तो लोग कहेंगे कि भाई किसी विदेशी महिला से बात करें, लेकिन इनको देखा आपने
और इनकी बातों को सुनकर आपको पता होगा कि ये भी उतनी ही भारतीय हैं जितने भारतीय होने का दम हम रखते हैं, जितने भारतीय होने की दावा हम करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कहने पर हमें ये जो इनके किन्हीं पूर्वज की किन की फ़ोटो है, ये किन की तस्वीर है? ये परनाना के। परनाना की तस्वीर जो है इस समय आपके सामने है। देख सकते हैं कि क्या नाम हुआ इनका, नाम अगर आप बताना चाहें। सैमुअल रॉबर्ट्स। सैमुअल रॉबर्ट्स की तस्वीर इसमें आपके सामने है। वो ज़माना जब अंग्रेज यहाँ पर रहा करते थे, वो ज़माना जब भारत आज़ाद नहीं था, उससे पहले की ये तस्वीर आपके सामने। और ये अनोखी कहानी इस समय हम आपको मैक्लुस्की गंज से लाइव दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसे और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. क्यों जाना दिल्ली दूर जब रांची में है द प्रयास इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग यूपीएससी इंस्टीट्यूट। आईएएस बनने का सपना यही होगा साकार। रांची में मिलेगा बेस्ट यूपीएससी कोचिंग। जब प्रयास करेगा आपके लिए प्रयास तो होगा आपका सपना साकार। ऑप्शनल पेपर हो या फिर ऐसे लिखने का गुर, टेस्ट सीरीज के साथ बेस्ट स्टडी एंड एडवाइस देगा आपको सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़। हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी शिक्षा आसान। अगर देखा हो आईएएस का सपना तो प्रयास है द बेस्ट। ज्वाइन द बेस्ट यूपीएससी कोचिंग सेंटर द प्रयास।